हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि जनरल हिंदी का मॉक डिस्कस करिए, तो आज हम बिल्कुल मॉक डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल हिंदी। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने सही हुए। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि संधि विच्छेद को कंप्लीट डिस्कस कीजिए, तो बिल्कुल कंप्लीट डिस्कस करेंगे संधि विच्छेद को, और हम करेंगे उपसर्ग प्रत्यय को भी करेंगे, अलंकार को भी करेंगे, छंद को भी करेंगे और रस को भी करेंगे। तो कंप्लीट डिस्कशन होगी, बस बने रहिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम का विलोम शब्द क्या है? इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उत्तम का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधम। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरस का विलोम शब्द। तो नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं रसीला, सरस, वीरस और अरस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नीरस का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द है। तो मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं विमुख, प्रतिमुख, गौण और सामान्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मुख्य का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो मुख्य का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान का विलोम शब्द है। महान का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अल्प, नगण्य, अनुचित और क्षुद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए महान का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? धनवान का विलोम शब्द ऑप्शन दे रखे हैं अकिंचन, किंकर, कंचन और धनाढ्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए धनवान का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ गोबर करना, इसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके लिए अच्छी चीज को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गुड़ गोबर करना, इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, बनाया काम बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न तीन में न तेरह में, इसका क्या अर्थ होता है? न तीन में न तेरह में। ऑप्शन दे रखे इसके लिए बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना या फिर किसी काम का ना होना। तो जल्दी से बताइए न तीन न तेरह में इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी काम का ना होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कान काटना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन दे रखे हैं कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कान काटने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना, इसका क्या अर्थ होता है? तलवार की धार पर चलना। ऑप्शन दे रखे हैं नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या फिर कठिन कार्य करना। तो जल्दी से बताइए तलवार की धार पर चलना, इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? तो चिकना घड़ा होना ऑप्शन दे रखे हैं चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या फिर भयभीत होना। तो जल्दी से बताइए चिकना घड़ा होना, इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्लज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? तू डाल डाल में पात पात, इसका ऑप्शन दे रखे हैं दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। तो जल्दी से बताइए तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए या फिर रौब पहले ही दिन पलता है फिर नहीं, या फिर बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो जल्दी से बताइए बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर सहलाए भेजा खाए, इसका क्या अर्थ होता है? सिर सहलाए भेजा खाए, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना,
चापलूसों के कहने को करना। तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। तो सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, इसका क्या अर्थ होता है? इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एक अनार 100 बीमार। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ होता है? 9 दिन चले 2.5 कोस, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, या फिर हरामखोरी करना। तो जल्दी से बताइए, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ किसको कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ना जानने वाला, जानने वाला, या फिर कम जानने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, अभिज्ञ किसको कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण। तो निर्गुण किसको कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, या फिर जो सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त हो, या फिर जिनमें मल ना हो, या फिर जिनका कोई मूल ना हो। तो जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसको बोलते हैं निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गणना योग्य ना हो। जो गणना योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे, गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। तो जल्दी से बताइए, जो गणना करने योग्य ना हो क्या कहते हैं उसको? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की सोचने वाला। तो दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। तो जल्दी से बताइए, दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए क्या कहते हैं? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ऑप्शन दे रखे हैं, वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। तो जल्दी से बताइए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, दृग, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, आकाश का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको चूज करना है, इन चारों में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तनुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो इन चारों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किसका है डिफरेंट मीनिंग? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, तो यहाँ पर भी वही चूज करना है, इनमें से डिफरेंट मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है? ऑप्शन दे रखे हैं, उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किसका है डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडंबर का समानार्थी शब्द है, तो आपको चूज करना है, इन चारों में से आडंबर का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ढोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल का समानार्थी शब्द है, तो कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं, अदृष्ट, खप्पर, भाग्य और माथा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कपाल का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का समानार्थी शब्द है, तो छंद का समानार्थी शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं, आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, छंद का समानार्थी शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, दिनकर, दिवाकर, सूरज,
महेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा इन चारों में से। ऑप्शन दे रखे हैं नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। तो जल्दी से बताइए नागर का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं व्योम, अंबक, नभ, अनंत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंबक। तो आज हमने डिस्कस किए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।